नागौर के डीडवाना से जहां बाठड़ी गांव की तीतरी चौराहे पर भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। नागौर बारात में जाकर सीकर जा रहे थे सभी कार सवार और सभी मृतक एक ही परिवार के थे और सीकर शहर के रहने वाले थे। आपको बता दें, बड़ा हादसा हुआ है, भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और कार की टक्कर हो गई जिसमें कार सवार सभी 7 लोग मारे गए, उन सबकी मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के थे और शादी से लौट रहे थे, सीकर के रहने वाले थे। सभी मृतक बाठड़ी गांव की तीतरी चौराहे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में थे ये सभी जो लोग थे, सभी मृतक जो थे एक ही परिवार के रहने वाले थे और शादी से वापस लौट रहे थे जब ये भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए। नागौर के डीडवाना में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क दुर्घटना इतनी भीषण थी कि कार सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। बस से टक्कर के बाद में कार के परखच्चे उड़ गए और सभी लोग मारे गए। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नागौर से जुड़ चुके हमारे साथ में रमेश है हमारे साथ में। रमेश, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, एक ही परिवार के 7 लोग मारे गए हैं, कैसे हुआ यह हादसा? ये सारे लोग और यहाँ काफ़ी गंभीर माहौल है क्योंकि जब एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत होती है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा माहौल है वो शहर का बिल्कुल गंदा। तो आपको बता दें कि नागौर के डीडवाना से खबर आपको बता दें, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है, कार और बस की टक्कर हो गई, कार के परखच्चे उड़ गए और एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मृतक एक ही परिवार के थे और सीकर शहर के रहने वाले थे। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि सभी 7 लोग मारे गए, बस से टक्कर हो गई और जो कार है और इसी दुर्घटना के ऊपर मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। आपको बता दें, डीडवाना में हुए सड़क हादसे पर मुख्यमंत्री ने संवेदनाएं व्यक्त की है और कहा है कि 7 लोगों की मृत्यु से मन बहुत दुखी है। ईश्वर से सभी दिवंगत जनों की आत्मा की शांति की कामना करता हूं, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने इस भीषण सड़क हादसे के ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त करके ट्वीट किया है और कहा है कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और इस हादसे की खबर से मन बहुत दुखी है। कहा कि 7 लोगों की मृत्यु से मन बेहद दुखी, ईश्वर से सभी दिवंगत जनों की आत्मा की शांति की कामना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। डीडवाना में सड़क हादसे में 7 की मौत, ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और कहा है कि डीडवाना में 7 लोगों की मौत, मन बेहद दुखी है। और चलिए चलते हैं डीडवाना लाइव और बात करते हैं हमारे सहयोगी रमेश से। रमेश, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, मुख्यमंत्री तक ने संवेदना व्यक्त की है, कैसे हुआ यह हादसा? रमेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि कल ये डीडवाना के पास सड़क हादसा हुआ था। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। सभी लोग एक ही परिवार के रहने वाले हैं। सीकर शहर के बिसाइतियान मोहल्ले में काफ़ी गंभीर माहौल है। देर शाम तक यहाँ रात को शव पहुँचे थे और आज सपुर्द खाक सभी शवों को किया जाएगा। लेकिन मैं विजुअल्स के जरिए दिखा रहा हूँ कि कितने गंभीर माहौल है। बाजार यहाँ के बंद हैं, सारी दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद है। आप देखें यहाँ एक सामने लगाया गया है, यहाँ से करीब दोपहर बाद सभी शवों का सपुर्द खाक किया जाएगा। पूरे कोल्लर मोहल्ले में, बिसाइतियान मोहल्ले में है तो आप देख सकते हैं गंभीर माहौल है। काफ़ी लोग यहाँ इनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और कुछ परिजन हैं उनसे मैं बात भी कराना चाहूँगा कि किस तरीके से ये हादसा हुआ था और हादसे के बाद अब किस तरीके का माहौल है, क्योंकि पूरा परिवार है वो एक परिवार का, आसपास के सारे लोग हैं। तो क्या हो रहा पूरा मामला? सर देखो, बड़ी गमगीन माहौल है शहर में और महिला बिसाइतियान में हम एक ही परिवार के रहने वाले हैं। तीनों की 7 आदमियों की
एकदम दर्दनाक मौत हो चुकी है। और हम रात को 2:30 बजे के करीब में हमारे यहाँ हम सभी को लेके आ गए थे, इसलिए अब 4 साढ़े 4 बजे के बाद में हम सपुर्द खाक करेंगे। महिला विषायतियान में बहुत बड़ा माहौल है और ऐसा लग रहा है कि रमेश सारे इनसे घरों पूछकर में बताइए, एकदम मारे मातम जाने सा वाले छा लोग रखा कौन है। कौन थे, किस इसलिए एज के थे, इन क्या सभी उम्र से- थी उनकी? कौन कौन थे जो परिवार के लोग जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, किस उम्र के थे? क्या उसमें महिलाएं भी थी, क्या कोई बच्चा था? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इस हादसे में एक ही परिवार के हैं, बच्चे इसमें मरने वाले हैं, महिलाओं की मौत हुई है, परिवार के मुखिया हैं उनकी मौत हुई है। तो पूरे ये विषायतियान चौक है उसमें पूरी तरीके से बाजार बंद है। शहर में भी काफ़ी गमगीन माहौल है और दोपहर बाद जैसा कि बताया कि सभी शवों का सपुर्द खाक किया जाएगा, लेकिन ये सारे एक ही परिवार के लोग थे और नागौर जा रहे थे गोना करने के लिए। उसी दौरान बाटड़ी गाँव है डीडवाना के पास, यहाँ बस और उसके बीच में आमने सामने भिड़ंत हुई थी कार के बीच में और 7 लोगों की घटनास्थल पर मौत हुई थी। इसमें एक बच्चा और एक जना घायल हुआ है जिनका इलाज राजकीय चिकित्सालय में चल रहा है। लेकिन आप विजुअल्स के जरिए भी देख सकते हैं कि पूरा जो बाजार है यहाँ के मोहल्ले का जो स्थिति है वो देखें, पूरे के पूरा बाजार बंद है, चारों तरफ गंभीर माहौल है, सारे के सारे लोग हैं वो इस हादसे को लेकर के वाकई पूरा शहर शोक संतप्त दिख रहा है, दुकानें बंद है, बाजार बंद है। रमेश, ये जो टक्कर हुई किस समय हुई और आमने सामने से हुई? क्या गाड़ी दिखी नहीं? क्या तेज रफ्तार थी? क्या वजह रही जो इतना भीषण सड़क हादसा हुआ? भीषण सड़क हादसे में प्राथमिक तौर पे बताया कि घुमावदार मोड़ था और मोड़ में बस और इनके जो कार थी उनके आमने सामने भिड़ंत हुई है। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये जांच के बाद पता लगेगा कि हादसे का मुख्य कारण क्या रहा, लेकिन प्राथमिक तौर पे घुमाव थी और डीडवाना के पास बाटड़ी गांव के पास ये हादसा हुआ था। और सभी शवों का राजकीय चिकित्सालय में कल देर रात ही पंचनामा हुआ। देर रात करीब 2 बजे सारे शव हैं वो सीकर लाए गए हैं डीडवाना से। और अब कहा जा सकता है कि इनके घरों में इतना मातम है कि इसका बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि 7 लोगों के एक साथ कई परिवार में मौत होती है तो एक बड़ा हादसा यहाँ हुआ है। जी रमेश, ये जो बस चालक था क्या ये पकड़ा गया, फरार है? क्या कुछ स्थिति इस बारे में? बस चालक मौके से फरार हुआ है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। बस छोड़ के जब हादसा हुआ तो वो फरार हो गया था और डीडवाना पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन अभी विजुअल्स के जरिए मैं दिखाऊं किस तरीके से पूरे कॉलोनी लोग इकट्ठा हो रहे हैं घरों के सामने, लेकिन कोई इनके घरों में जाके ये माहौल नहीं है कि उनको जाके देखा जाए या सांत्वना दी जाए। और पूरे के पूरे कॉलोनी की स्थिति ये है कि अब धीरे धीरे एक साम्याजा ने यहाँ लगाया गया है जिसमें अब शवों को यहाँ रखा जाएगा। इसके बाद में करीब दोपहर को 2 बजे। रमेश, बहुत ही ये शोक संतप्त कर देने वाली घटना है, पूरा सीकर शहर गमगीन दिख रहा है और वाकई इस पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रमेश।